चलिए हम बात करते हैं फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन में होता क्या है हम देखेंगे इस वीडियो में। तो दिस मेथड इज यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल substitute benzene by the reaction between benzene and a suitable alkyl halide by using Lewis acid catalyst like ammonium trichloride and फेरिक ट्राइक्लोराइड एंड ईटीसी। इसके माध्यम से हम देखेंगे कि जो बेंजीन होता है उसके साथ एल्काइल ग्रुप। तो सबसे पहले आप नोट करिएगा क्या, सबसे पहले आप नोट करिएगा कि हम बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं। बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ? एल्किल हैलाइड्स के साथ in presence of एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड लुईस एसिड प्रेजेंस था। तो बनता क्या है? एल्किल बेंजीन। क्या बनते हैं? एल्किल बेंजीन। और साथ में एसिड बाहर हो जाएगा। साथ में एसिड क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूलेशन को आप समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे हम लाइट दैट यहाँ पे ले लेते हैं, क्या बेंजीन है, तो हमने यहाँ पे लिया बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन है। रिएक्ट करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड अपना है क्या? तो हम यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं RCl। ये क्या है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप R है, हैलाइड यानी Cl है। चलिए इसको हम सबसे पहले F से समझ लेते हैं। क्या है कि हैलाइड ग्रुप क्या बोलते हैं? F। इससे प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन में कराते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो अपना क्या बनता है? एल्किल बेंजीन। क्या बनता है? एल्किल बेंजीन। तो देखिएगा बेंजीन में जो है क्या है? एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा और साथ में क्या हो जाएंगे? एसिड जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो एसिड है वो बाहर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये है क्या? बेंजीन को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? एल्किल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? एल्किल क्लोराइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्किल क्लोराइड है और ये क्या है? बेंजीन है। ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे। अब इसको हम प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, इस R को जब हम इधर अटैक करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन एक इसके साथ रिप्लेस हो जाता है, तो HCl बाहर हो जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिएगा ये जो R है इस पोजीशन पहुँच गया, यहाँ पे बॉन्ड लगेगा, यहाँ पे ये अपना था ये पहले से क्या? बेंजीन। तो ये क्या हो गया? एल्किल बेंजीन। अब इस R के स्थान पे हम कोई एग्जाम्पल भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 C2H5 कोई भी एल्किल ग्रुप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बस एल्किल ग्रुप होना चाहिए। यही क्या है? इसका फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन का रिएक्शन है। अब इसमें हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। क्या बात करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म होती क्या है? तो मैकेनिज्म हम देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इसका देखते हैं। इन कंपाउंड्स के मैकेनिज्म जो होती हैं इसको हम कुछ इस तरह से देख लेते हैं। इसकी तरफ सबसे पहले राइट तरफ हम यहाँ पे देखते हैं जनरल इलेक्ट्रोफाइल। हमें क्या करना होगा? जनरल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होगा। तो सबसे पहले R हम लेते हैं, एल्किल क्लोराइड को लिया, हम प्रेजेंस में कराते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो हम यहाँ पे देखते हैं बनता क्या है। तो ये जो R है ना, इसे हम क्या करेंगे? अलग से बाहर करेंगे। ये क्या है? R है, हमने इसे अलग से बाहर किया। और ये जो Cl है,
Cl को हम इसके साथ अटैच कर देंगे, किसके साथ, इसके साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Cl AlCl3। R जो है पॉजिटिव चार्ज में होगा, किसमें होगा, पॉजिटिव चार्ज में, और जो Cl है माइनस चार्ज में होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज, ए नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, कार्बोकेटायन, क्या है, अपने कार्बोकेटायन बन रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट की बात हम करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इसी को कार्बोटायन बोलते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्ट में पढ़ देते हैं कार्बोकेटायन। तो देखिएगा इसमें फॉर्मेशन का कार्बोकेटायन कैसे होता है। तो हम सबसे पहले बेंजीन को लिए, क्या किए, सबसे पहले बेंजीन, राइट। अब इसके साथ जो अपना ए कंपाउंड है इसे हम यहाँ पे लिखेंगे आर डैश 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 डैश, ठीक है, ClAlCl3। हम इस पे कैसी रिएक्शन कराएंगे, स्लो। स्लो रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्बोकेटायन बनाना है, यानी कार्बन पे कैटायन आयन बनाना है। तो ये अपना क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। अब हम यहाँ पे कार्बन पे आयन, कैटायन आयन बना देते हैं। तब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और जो ए आर है, आर को हम इस पोजीशन पे अटैक कर देंगे। तो ये क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये Cl जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा तो इधर हो जाएगा AlCl4। AlCl4 यानी नेगेटिव चार्ज इसमें हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर पॉजिटिव चार्ज। अब लॉस ऑफ प्रोटॉन, अब हम क्या देखते हैं, लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन में यहीं से स्टेप चालू हो जाती है। तो हम इसे लिखेंगे, बेंजीन बनाया, इसमें हम ए कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आयन H, और इधर। अब इसमें हम देखते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन का लॉस कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं इसके साथ, AlCl4 के साथ। ये कैसी स्टेप में चलती है, फास्ट, इसी फास्ट। जब फास्ट में चलता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, निकल जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं, राइट। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया। यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे। देखिएगा ये क्या है, बॉन्ड पहले से था, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकला यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हटेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। इस पोजीशन पे आर था तो हमने आर लिख दिया, राइट। हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल दिया और यहाँ से एक Cl को इसके साथ अटैच और कर दिए, क्या हो गया, HCl। यहाँ पे कितने Cl बचे, तो यहाँ पे देखिएगा AlCl3 ये बच गया। तो ये क्या होते हैं, लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन की प्रोसेस।